चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 11th का आज नेक्स्ट चैप्टर, हमें सीक्वेंस और सीरीज पढ़ना है। ठीक, 9th चैप्टर है। इससे पहले जो है बाकी चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस और सीरीज में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे सपोज दैट कि आपके फादर जो भी हो, विवेक के फादर, इनको जो है जनवरी मंथ में जो है उन्होंने क्या दिया, 100 रुपीज़ का नोट दे दिया। ठीक, और ये बहुत प्रसन्न हुए 100 रुपया पाकर। ठीक, अब उन्होंने इनसे बोला कि मैं जो हूँ, ठीक, फिर उन्होंने बोला कि अब मैं हर महीने आपको 50 रुपीज़ देता रहूँगा। ठीक, तो अगले मंथ इनके पास कितना हो जाएगा, 150। उसके अगले मंथ कितना हो जाएगा, 200। उसके अगले मंथ कितना हो जाएगा, 250। तो ये जो हमारा क्रम बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे कि एक प्रकार का ये सीक्वेंस बन गया। एक किसी भी नंबर को एक निश्चित पैटर्न में जो एक निश्चित रिलेशन को शो करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मान लीजिए उन्होंने पहले बार 150 दिया, फिर 100 दे दिया, फिर 200 दे दिया, फिर 300 दे दिया, एक निश्चित सीक्वेंस में नहीं है। कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम, और कभी वो हो सकता है वो 50 रुपीज़ भी दे दे। हाँ, तो अब इसको हम सीक्वेंस नहीं कर सकते। क्रम यहाँ पे क्या आता है कि निश्चित क्रम है कि हर बार वो 50 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। पिछले क्लास 10th में याद होगा, आपने एपी सीरीज पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो क्या था, वो इस सीक्वेंस का ही एक पार्ट था। वहाँ भी आप कुछ इसी तरह के नंबर को देखें कि नंबर जो है किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या रहता था, अरेंज रहता था ना आपका। तो ये मेरा क्या है, एक सीक्वेंस बना। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, कोई ना कोई उसके बीच रिलेशन होता है। जो क्रम नंबर्स का जो क्रम हमें मिलता है, उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। बात समझ रहे ना। अब सीक्वेंस का जो डेफिनेशन आपके बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दे रखा है कि सीक्वेंस जो एक प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन चूंकि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमारा क्या होता है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज द फंक्शन, लिख सकते हैं डेफिनेशन यहां पर, सीक्वेंस इज रिगार्डेड एज ए फंक्शन लिखा हुआ है, is a function whose domain is a set of natural number, या सबसेट ऑफ इट्स भी कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक ना। सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया, अभी मैंने एक टर्म लिखा था 100, 150, 200 एंड 250, 300, इस तरह लिखा, एक नंबर का सीक्वेंस बना। तो इसमें प्रत्येक जो नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक ना। और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3, A4, जितना जाएगा हमारा। ठीक ना। ये जो A1, A2 जो है वो उसके पोजीशंस को बताता है। A3 का मतलब कि तीसरे टर्म्स पर, तीसरे पोजीशन पर कौन सा नंबर है, पोजीशन ऑफ द टर्म्स, टर्म की पोजीशन को बताता है। अगर AN कह देंगे तो मतलब कि nth टर्म पर उसका कौन सा पोजीशन होगा। ठीक ना। तो सीक्वेंस को जनरली हम डिनोट कर सकते हैं AN, जहां पर कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 2n-1 या +1 ले लिया, ये क्या बना गया, एक सीक्वेंस होगा जहां पर n मेरा किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। अब n की वैल्यू हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो डिफरेंस क्या होंगे, पैटर्न हमें मिलता जाएगा। जैसे अगर हम A1 की बात करते हैं तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A2 कहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। A5 कहते हैं तो 2 के बाद A3 कहते हैं तो 7 हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, देखिए एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, बना सीक्वेंस कि एक निश्चित कोई ना कोई इसके बीच रिलेशन है। या हम यही ले लें, अगर हम कह सकते हैं कि AN इक्वल टू, अगर हम 2n ले लें, ये इसके बीच अगर कोई रिलेशन हो तो यहाँ पे भी हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6। यहाँ पर भी क्या होगा, इसके बीच एक निश्चित सीक्वेंस हमारा बन रहा है, बना इस नंबर के बीच। तो इस तरह का जो पैटर्न्स हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस।
अब कुछ ऐसे हमारे सेट होते हैं जिसमें निश्चित नंबर से आप में ये जो बनता है ना सेट, अगर इसको हम सेट में रखें, इसी को अगर हम सेट में कर दें तो क्या होगा, इसके जो नंबर हो उसको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे हमारे सीक्वेंस होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इनफाइनाइट ऑफ होते हैं। तो जिसमें निश्चित होते हैं फाइनाइट, जैसे ये मेरा बन गया, क्या होगा, इसमें 3 नंबर्स हैं, तो क्या बन जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और इसी को अगर हम ऐसे करते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा 3 5 7, इसको मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, या 2 4 6 इसको हम डॉट डॉट लगा दिए, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। आगे की बात अगर हम करते हैं, देखिए कुछ ऐसे हमारे पैटर्न्स होते हैं जो एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, एक मैंने पैटर्न ले लिया, क्या 1 1 2 3 5 8, इस तरह का मैंने एक पैटर्न ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या आपस में सेम है, क्या हो जाएगा, A1 = A2 = 1 के बराबर है। बट अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं, A3 क्या होगा, पिछले दो के सम के बराबर होगा, 2 + 1 क्या होगा, 3 के बराबर होगा, यानी A3 जो है क्या होगा, A2 + A1 के सम के इक्वल है ना। अगर हम इस किसकी वैल्यू निकालते हैं, अच्छा A3 है ना, तो A3 को ऐसे लिखेंगे 1 + 1 क्या होगा, 2 के बराबर आएगा A3, तो A3 जो होगा A1 और A2 के सम के इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं A4, तो क्या निकलेगा, ये 1 2 3 4 है ना, तो पीछे के दो क्या हो जाएगा, A3 + A2 क्या होगा, 3 के बराबर आएगा ना 3। इसलिए अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 3 + 2 5 होगा, इसको निकालना चाहते हैं क्या था, 5 + 3 8 होगा। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का ये सीक्वेंस बन रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो AN होगा क्या हो सकता है, AN-1 + AN-2, इस तरह लिख सकते हैं, AN-1 और AN-2, ये चीज़ बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है बात। जैसे चौथा हमें निकालना है तो क्या है, चौथा टर्म निकालना है तो उससे कम, और यहाँ पर उससे 2 कम। यहाँ पर पहले वाले या आप इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, एडिशन करना है ना हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या हुआ, पहला निकालना है तो ये क्या होगा, 4 से 1 कम और 4 से 2 कम। तो यहाँ पे निकालेंगे तो n से 1 कम और फिर n से 2 कम, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा पैटर्न, ठीक ना। तो कोई भी नंबर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो क्या, A7, तो क्या लिखेंगे, इससे 1 कम और प्लस इससे 2 कम, ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा, बनेगा ना रिलेशन, आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन बनता है इसको बोलते हैं हम, ये जो रिलेशन है फिबोनाची पैटर्न बोलते हैं। ठीक, सीक्वेंस, ठीक, क्या होगा ये फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें नेक्स्ट नंबर जो होता है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए पीछे के 2 नंबर को हम ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर हम प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है कि सीक्वेंस का एक विशेष टर्म, जैसे कोई सीक्वेंस दिया हो और उसको अगर हम एडिशन के रूप में लिख दें, एडिशन के रूप में एक्सप्रेस कर दें, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीक्वेंस दे दिया A1 A2 A3 A4, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, और इसको अगर हम लिख दें A1 + A2 + A3 + A4 पर, तो ये जो मेरा अगर फाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट होगा तो डॉट डॉट लगा देंगे, तो इस तरह का जो टर्म्स बनता है उसको हम बोलते हैं सीरीज। यानी सीरीज में कह सकते हैं कि एडिशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को अगर हम ऐड के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो जो हमारा टर्म्स बनेगा, उसको जो हमारा रिलेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, या जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस, सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस ले लिया AN =
2n-1 ले लिया। अब n इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो a1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 1 होगा। a2 क्या मिलेगा आपको यहाँ से 3, a3 क्या मिलेगा 5 मिलेगा, a4 क्या मिलेगा 7। ठीक, तो क्या होगा हमारा ये 1, 3, 5 और 7, इस तरह हमारा एक सीक्वेंस मिला और इसको हम ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 + 7, ये जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे सीरीज बोलेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को मैंने क्या किया एडिशन रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमने उसको लिख दिया, तो ये मेरा हो जाएगा सीरीज। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी किसी हम सीक्वेंस को जो है अगर एडिशन रिप्रेजेंटेशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो मेरा क्या होता है सीरीज होता है। सीरीज का मतलब कि सबको सम करना है हमें, ठीक ना, और सम करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये फाइनाइट तक है डॉट 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 समझ दो डॉट डॉट डॉट, अगर an तक है तो इसको हम सम करेंगे तो सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं a k एंड k = I to 1 to 1। k की वैल्यू कहाँ से होगा 1 से लेकर, या 1 रखेंगे ये मिलेगा, 2 रखेंगे ये मिलेगा, 3 रखेंगे ये लिखेंगे, और k की जगह अगर n रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरा ये मिलेगा। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, समेशन का मतलब होता है जितने टर्म उसको आपस में क्या करना जोड़ना, और जोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक गया, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो वहाँ नीचे लिखते हैं, और हाईएस्ट चूंकि n है तो क्या होगा ऊपर लिख देंगे। n फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट होगा तो डॉट डॉट लेके छोड़ देंगे, फाइनाइट होगा तो जहाँ तक होगा वहाँ तक इसको हम लिखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है इन सारे टर्म्स को सम करना, ठीक ना, तो इसलिए मैंने इन सबको सम किया तो यहाँ लिखा देंगे सिग्मा, और ए के मतलब कोई जनरल टर्म्स है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हम ये देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में कहाँ तक गया है, तो स्टार्ट हुआ है कहाँ 1 से लोअर में लिखते हैं, और लास्ट वाला कहाँ है n तक है तो ऊपर में लिखेंगे n। इस तरह सारे समेशन को क्या कर सकते हैं हम ऐड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा सीरीज बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा सीरीज और सीक्वेंस हुआ। बाकी हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 हमें पढ़ना है, और इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को एक्सरसाइज 9.1 पढ़ना है। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है an = n+2 दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। प्रत्येक सीक्वेंस का जो है फर्स्ट 5 टर्म आप जो है यहाँ पर बता दीजिए कि कितना होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट 5 टर्म कह रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, तो 1 + 1 2 होगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। अब a = अगर n = हम 2 रखते हैं तो a2 मिलेगा, तो a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 2 × 4 4 × 2 8 हो जाएगा। और अगर a3 की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 3, n की जगह 3 रखेंगे तभी ना होगा इस वाले में a3 n3, फिर यहाँ भी 3 + 2 5 5 3 × 15। तो इस तरह हम 3 निकाला, आप 4 निकाल कर भी लिख सकते हैं, 5 निकाल कर भी n = 5 रखेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 मिल। तो बाकी 2 आप निकाल दीजिए, माने 1 2 3 निकाला, 5 का रहा है, n = 4 निकालेंगे तो 4th निकल जाएगा, और फिर n = 5 रखेंगे तो 5 रख जाएगा। इसका देखते हैं, बाकी सब कर लेंगे। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। an = सबसे आसान, बहुत आसान चैप्टर होता है ये, एक्सरसाइज बहुत आसान है। an = n+1, तो क्या वही n = 1 रखेंगे तो क्या लिखेगा a1 = हो जाएगा 1 में 1 + 1 यानी हो जाएगा 1 में 2। n = 2 रखेंगे तो क्या होगा a2 = हो जाएगा 2 में 2 + 1 यानी 2 में 3। n = अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा a3 = 3 में 3 + 1 यानी हो जाएगा 3 में 4। और a4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 4 + 1 यानी 4 में 5 हो जाएगा। और a5 = हो जाएगा 5 में 5 + 1 क्या हो जाएगा 5 में 6 हो जाएगा। इस तरह जो है हम इसका 5 टर्म का सीक्वेंस मतलब 5 लिख सकते हैं। आसान होता है इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट आप चाहें तो कर सकते हैं। आसान होता है, चैप्टर बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक, आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं 5 देखते हैं। 5 का एक बता सकते हैं, बता देते हैं इसमें क्या है। an = क्या है, an = -1 का पावर क्या होगा
-1 का पावर n-1 और 5 के पावर n+1 दिया है। तो क्या करेंगे, n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा a-1, n के जगह 1-1, 5 के पावर 1+1 तो क्या बनेगा 1-1 किसी के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा इसका, ये 5 के पावर 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 25। दूसरा क्या करेंगे, n इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं इस वाले क्वेश्चन में तो a2 हो जाएगा आपका, यहाँ a1 रखें तो a1 के बराबर क्या होगा -1 का पावर क्या हो जाएगा 2-1 और 5 के पावर 2+1 कर देंगे यहाँ पर तो क्या होगा -1 का पावर 1 का कितना पावर करेंगे तो माइनस ही होगा, अब 5 क्या होगा 5 के पावर 3 यानी -125। इस तरह हम चाहेंगे तो हर एक टर्म किस्म का क्या करेंगे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 तो और आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नॉट 2 तो मैंने उधर सॉल्व कर दिया। कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फाइंड, जो इंडिकेटेड टर्म है यानी आपको दे रखा है n इक्वल टू 4n-3 और आपसे कह रहा है a17 एंड a24 फाइंड करना है। तो आसान है, a17 का रहा है तो n की जगह 17 रख देंगे, क्या जाएगा a17 इक्वल टू 4 प्लस n की जगह 17 - 3 होगा, कितना होगा 4 दूना के 8, 4 कम 4 तो 6 माइनस कितना आएगा 64, ये आंसर इसका 64 हो रहा है। अब ये 24 का रहा तो n की जगह 24 कर देंगे, क्या आएगा 4 × 24 - 3 क्या होगा 4 चौके 16, 1 4 दूना के 8, 1 9 और 3 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह जो है हमारा ये वैल्यू, इसमें का हर एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद तो फिर इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। क्या कह रहा है 11 नंबर, a1 इक्वल टू 3, an इक्वल टू आपको 3an+1 कह रहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस और दे रखा n इज ग्रेटर देन 1। तो n इज ग्रेटर देन 1 कह रहा है तो n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, 1 से ज़्यादा ही लिखेंगे क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 कह रहा है, और चूंकि 1 रखेंगे तो हमें 1 की वैल्यू दे ही रखा है तो फिर 1 रखने से कोई फायदा भी नहीं है, और कह भी रहा है कि n की वैल्यू क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। तो n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 इक्वल टू क्या जाएगा 3a और कुछ इसमें दिया है क्या, अच्छा यहाँ पर +2 दिया है, 3an -1 है, यहाँ पर an-1 है, मैंने क्वेश्चन गलत राइट किया था, ये +2 है, 3an-1 और +3 है। ये क्वेश्चन आप मिला लीजिए, ये दिया है। अब यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा n-2 भी नहीं होगा, n-1 है, हाँ n-1 है यहाँ पर। क्वेश्चन आपका an इक्वल टू 3n-1 +2 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो -1 + 2 होगा, रहेगा 3a, 2 में से 1 जाएगा 1 + 2 और रहेगा 3a1 की वैल्यू आपको 3 दे रखा है, +2 कितना हो जाएगा 9 + 2 आपको हो जाएगा 11। n इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर a3n की जगह 3 -1 + 2 हो जाएगा, रहेगा 3a घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × a2 की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट किया है 11, अब +2 हो जाएगा, क्या होगा 11 यहाँ 33, अब +2 कितना हो जाएगा 35। तो इस तरह हम चाहेंगे तो 5 टर्म इसका आसानी से किसी भी क्वेश्चन का फाइंड हम कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 5 टर्म का रहा, मैंने 2 निकाला, बाकी 3 आप इसी तरह n की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। आसान है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। क्या दे रहा है 12 नंबर, a1 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, a1 इक्वल टू -1 और an इक्वल टू an-1 में n और n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है तो हम 2 का भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन कह रहा था 2 नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं यूज़ किया। ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा था 2 कह रहा था 2 का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो a2 रखेंगे तो क्या होगा a के पावर 2 - 1/2 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a के पावर 1/2 और a1 की वैल्यू आपका दिया है -1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू क्या, यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू अगर 3 रखते हैं 1 नहीं रखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा लेना है हमें, और वैसे भी a1 की वैल्यू दे ही रखा है आपको। तो n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू
3 माइनस 1/3 आ जाएगा a के पावर 3 में से 1 जाएगा 2/3 और साथ a2 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है -1/2 3 होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 इंटू 3 हो जाएगा और a3 की वैल्यू हो जाएगा -1/6। तो इस तरह आप जो है n = 4 और 5 और 6 भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।